पवित्रता से हम लोग क्या समझते हैं? हम पवित्र करने के लिए सिर्फ अपने शरीर को सब कुछ जानते हैं और शरीर की पवित्रता के में ही लगे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहाना और शरीर को साफ सुथरा रखना यही पवित्र है, इसी को पवित्र करना। पर हमें महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने एक समता विलास से हम कुछ पढ़ते हैं, फिर हमें थोड़ा क्लियर होएगा। वैसे स्वभाव करके बुद्धि शारीरिक भोगों में आसक्त रहती है और शरीर की उत्पत्ति से ही शारीरिक भोगों का ज्ञान बुद्धि को होता है। यानी खाना पीना, सोना जागना, लेना देना, मित्र शत्रु तथा तमाम इंद्रियों के भोगों को अच्छी तरह से शारीरिक अवस्था के मुताबिक समझती है और इन भोगों को प्राप्त करने की खातिर नाना प्रकार के यत्न करती है। यह ही अवस्था जीवन स्वरूप संसार है। हम लोग सिर्फ खाना पीना सोना इसी में लगे रहते हैं। हमारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। स्थूल शरीर के खत्म होने के साथ इसका समाप्त हो जाता है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है इसकी यात्रा जन्म दर जन्म चलती रहती है। इस हमारा अपने मन बुद्धि चित्त इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता कि इसको साफ करना है। इसको क्या इसको कैसे साफ करना है? इसमें हम लोगों के साथ पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि है। हम लोगों ने जो मन है, मन का नाम मनन कर्म, मनन करता है। बुद्धि है, बुद्धि की समझ सबसे अच्छी है, पर जो बुद्धि मन को बताती है वैसे ही मन चलता है। और मन जैसे इंद्रियों को आगे संकेत करते हैं, जैसे हम लोगों के मन में कुछ खाने का भाव आ गया तो इंद्रियां काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे तो हाथ पैर को कोई पता नहीं कुछ, पर खाने का मन करे हम सीधे रसोई घर में जाएंगे, उसको बनाएंगे, फिर खाएंगे। उसका हाथों ने बनाया, पैर चल के गए, जीभ ने रसना ने उसका पूरा रस चखा, पर कहा मन ने, पहले बुद्धि ने मन को संकेत दिया और मन ने आगे इंद्रियों से काम लिया। सबसे ज्यादा पवित्रता के लिए क्या जरूरी है? मन की सफाई। मन को साफ करने के लिए, बुद्धि की शुद्धता के लिए सबसे ज्यादा हमें स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या, गुरु महाराज जी के अपने जो गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, जिनके ग्रंथ जो ब्रह्म में लीन हुए हैं, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना। सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको सुनना समझना और उस पे मनन करना और उस पे चलना। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? उस पे चलना। क्योंकि बुद्धि की शुद्धता के लिए सत्संग जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्संग में जाके हमें अपने जो भी हमारे अंदर विकार हैं, जो भी हमारे अंदर जो हमें पता भी नहीं, हमें हमें तो लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी किसी को नहीं लगता कि मुझ में कोई बुराई है। अपने पूरे बुराई हमें पता चलती है सत्संग में जाके। जब हम सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, जीवन गाथा सुनते हैं, वाणी पाठ सुनते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो हमें पता चलता है हमें महाराज जी क्या बता के गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी जैसे जैसे हम सत्संग में ही नहीं जाना, सत्संग को अपने अंदर अपना लेना। सत्संग ऐसा होना चाहिए
जो हम सुने, एक बार का सत्संग, एक घड़ी का सत्संग जीवन बदल देता है। वही जीवन हमें बदलना है। महाराज जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि वो हमें बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अपना जीवन कैसे बदलना है। क्योंकि जो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो बने हुए साथ में आ रहे हैं, उनको भी बदलना है, उनको भी धीरे धीरे खत्म करना है। जैसे गुरबाणी में भी आता है, रैन गवाई सोई के दिन से गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है बॉडी बदले जाए। क्योंकि एक सिर्फ मानुष जन्म ही है जिसमें हम अपना इस जीव का सुधार कर सकते हैं, आवागमन से छुटकारा हो सकता है। ऐसे तो हर जन्म में मन बुद्धि जैसे साथ में जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा होगा, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं और वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये संस्कार वो पीछे से लेके आए हैं। ये मानुष जन्म ही है जो इन संस्कारों को बदल सकता है। हम लोगों ने कर्म करना है। कर्म कैसा? जो अच्छा कर्म, पवित्र कर्म, उसकी फल की इच्छा नहीं करनी, पर अपने मन को सिर्फ प्रभु की तरफ लगा के रखना। हम जैसे जैसे प्रभु की तरफ लगते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि और मन में शुद्धता आती जाएगी। महाराज जी का एक और वचन पढ़ते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, जानने योग्य एक प्रभु का स्वरूप है और सिमरन योग्य एक प्रभु का नाम है। त्यागने योग अहं भाव है जो तमाम विकारों की जड़ है, और समझने योग अपनी उन्नति और अपनी विनाश का भेद है। मान करने योग्य सत्पुरुषों का जीवन है और ग्रहण करने योग्य नित्य ही सत शिक्षा है। संग करने योग्य सतगुरु और सतपुरुषों का संग है, और ध्यान करने योग्य केवल आत्म स्वरूप का ध्यान है जो नित्य प्राप्त है, और यत्न करने योग्य केवल सत पद प्राप्ति का यत्न श्रेष्ठ है। ऐसे उत्साह को धारण करके नित्य ही अपनी मलिनताई को त्यागना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। महाराज जी ने यहाँ पे बिल्कुल हमें साफ साफ बताया, एक प्रभु का स्वरूप सिमरन करने योग्य है और त्याग करने के लिए अहंकार है। और सतपुरुषों के जीवन से सीखना, उन्हीं की सत शिक्षा पे चलना ही, उन्हीं का संग करना हमारे लिए जरूरी है। यही ध्यान करने योग्य केवल आत्म स्वरूप का ध्यान है जो नित्य प्राप्त है। सत स्वरूप, अपना स्वरूप, जो प्रभु हमारे घट घट में वासी है, जो सब इस संसार में भी व्यापक है और इस शरीर रूपी संसार में भी व्यापक है। सिर्फ उसी को जानना, उसी को, उसी की तरफ ध्यान देना ही हमारा, यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम करने ही यही आए हैं, करना भी यही है। और थोड़ा हम समता प्रकाश से भी महाराज जी का कुछ, महाराज जी ने तो हमें इतना कुछ दिया है, समता प्रकाश दिया है, समता विलास दी हमें। हम पढ़े तो ऐसे आंखें खुलती हैं कि हम कर क्या रहे हैं और हम करने क्या आए हैं इस दुनिया में। जब घट माही उपजया हंग बुद्ध विकार, तब ही नर कल्पत किए अनक पाप संसार। ये जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हमसे पाप हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, वो हमारे अंदर मैं अहंकार की वजह से हो रही है। मैं करता जग मुआ, मैं न चाली साथ, बाल जोबन जब हारया, तब साजन भयो अनाथ। पूरा समय हम मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ,
पूरा टाइम हमारा, हम अपनी बात पे खुद ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो बचपन में हमें पता ही नहीं था, इस तरफ ध्यान नहीं था, कुछ पता भी नहीं होता, बुद्धि भी ऐसी होती है। जैसे जवानी आती है, उस जवानी में मस्त हो जाता है। जब जवानी भी चली जाती है तब पता चलता है कि मैंने तो बहुत समय ऐसे ही व्यर्थ ही गवा दिया, मैं जो करने आया था वो तो मैंने किया ही नहीं। मैं गवाए साध जन, मुक्त पदार्थ पाए, मंगत ये विद साधन करे, जन्म ना जुए जाए। देखो महाराज जी की वाणी, पहले उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें उसका फिर हमें उन्होंने उत्तर भी दे दिया कि हमें करना क्या। महाराज जी की पूरी वाणी में हमें हर बात का सलूशन बता रहे हैं वो। मैं गवाए साध जन, मुक्त पदार्थ पाए। जो साधु हैं, साधु कौन? जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपना आवागमन खत्म कर लिया, वो अपने संसार में मुक्त होके चले गए। उनके अंदर से मैं गई, मंगत ये विध साधन करे, जन्म ना जुए जाए। जैसे वो साधजन हमें बता के गए हैं, हम उस विधि से उसका सिमरण करें, वही साधन करें, तो हमारा जो ये जन्म है, जो बॉडी बदले जा रहा है, वो जुए में की तरह ना हार जाए, उसका हम पूरा लाभ उठाएं, मानुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाएं। मन में सतता राख के चाले हंस की चाल, या धारण मन सुख भय, दुविधा मिटे कराल। मन में सतता, सत क्या? सत वो प्रभु है, वो भगवान जो घट घट में वासी है, वो सत तत्व। हमेशा उसको मन में रखो। हम अच्छा काम करें या बुरा, हमारे मन में हमें पता होना चाहिए कि ये प्रभु हर समय हमारे साथ है और हमें देख रहे हैं। चाले हंस की चाल, अपनी ये चाल चलते रहो धीरे धीरे। हंस की चाल क्यों बताया? क्योंकि हंस ही एक ऐसा जीव है जो पानी और दूध को अलग करके दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे दूध से पानी निकालना कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए हंस की उदाहरण देते हैं। यहाँ धारण मन सुख भय, दुविधा मिटे कराल। कराल क्या? जो हम हमेशा कराते रहते हैं, ये होगा ये हो गया, हमारा हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। जब हमने ये सत्ता उसकी तरफ ध्यान करके मन की तरफ ध्यान दिया, तो हम हमारा मन सुखी हो गया और दुविधा भी मिट गई। दुविधा हमारी जो है, आवन जावन की भी दुविधा, हम क्या करें क्या ना करें ये भी दुविधा, ये भी सब खत्म हो गई। सत ही परम तप है, नर सत ही खोजन जाए, बिन सेवा सतपुरख की तत कबहू नहीं पाए। हमारा तप, जो परम तप है, वो उस प्रभु को जानना ही है, उसी को खोजना। कहाँ खोजना? घट के अंदर ही। बिन सेवा सतपुरख की ततव कबहू नहीं पाए। महाराज जी ने ये बताया, सतपुरख वो पर ब्रह्म शक्ति, वो ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म पुरुष हैं, जो जो शरीर रूप लेके प्रभु खुद इस संसार में आए हैं। उन्होंने ही, उनकी सेवा करके हमें उस तत्व का ज्ञान होता है, उस तत्व का हमें अपने शरीर से पता चलता है। सत को खोजन जावते सुर नर मुन और देव, सत के मार्ग चालिया मिटे तन की खेद। उस प्रभु को, उस परमात्मा को खोजना सभी खोज रहे हैं। सुर नर मुन देव, देवी देवते मुनि सब उसी की खोज में लगे हुए हैं। सत के मार्ग चालिया मिटे तन की खेद। जो हमारे शरीर के, जो हमें लगता है कि शरीर सब कुछ है, जो इसके दुख हैं, शरीर के साथ मन के दुख हैं, वो सब उस मार्ग पे चले सब खत्म हो जाते हैं। सत सत सब कहते हैं, सत का अर्थ है दूर, कूड़े नहीं मन उलझिए, जो तन होवे चूर।
देखो, वो एक गुरबानी में आता है, राम राम कहता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। ऐसे ही भगवान प्रभु सब कह रहे हैं, पर उसका अर्थ बहुत दूर है। कूड़े नहीं मन उलझिए, चेतन होवे चूर। कूड़ बातों में नहीं उलझना। चाहे हमारा ताना, हमारा शरीर थक के चूर हो जाए, हमने ना तो हार माननी है उस प्रभु की, उसको जानने की, उसमें खुद को लीन करने की हमेशा कोशिश करनी है। सतो सत निबेड़ा, विरला जन कोई धाये, बाज सत पर पीत के, मंगत ठौर न पाए। नबेड़ा तो उस प्रभु में लीन होके फिर ही होना है। विरला जन कोई धाये, कोई विरला जन, कोट मदे में विरला, करोड़ों के मद में कोई विरला है जो उसमें उसको जान सकता है, उसको पा सकता है, उसमें लीन हो सकता है। जैसे हम प्रभु को, महाराज जी को भगवान रूप मानते हैं, क्यों मानते हैं? उनके शरीर को नहीं, पर उन्होंने इस शरीर में होते हुए अपने आप को पूरा साध के खुद पर ब्रह्म शक्ति, खुद परमात्मा हो गए थे। वो शरीर रूप में साधु, परमात्मा खुद शरीर के रूप में तब आते हैं जब संगत की पुकार होती है। किसी एक जन की पुकार भी हुए तो भी प्रभु अपना रूप लेके खुद आते हैं। बस वही पुकार की जरूरत है हमें, वो पुकार ही है जो हमारे अंदर से आनी चाहिए। फिर देखो, कबीर जी का एक है दुआ, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ये अवस्था आ जाए, अपने आप पवित्र हो जाएगा जीवन। और जब हमें ऐसा गुरु, ऐसा साधु, ऐसा चाहिए, गुरबानी में सुखमनी साहब के पाठ में आता है, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जैसे महाराज जी आए, वो आप तो जीते जी मुक्त हुए, उन्होंने कितने अपने शिष्यों को दीक्षा दी, वो भी उस रास्ते पे चल के मुक्त हुए होंगे। क्योंकि हमें तो इतना ज्ञान नहीं, पर वाणी कह रही है तो सत्य है। उस जन को नमस्कार, हमारा हमेशा उनको नमस्कार है। जो कोई गलती हो माफ करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।